हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब वगैरह कर लें, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लें। चलिए, ये अपना टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को भी अपना प्यार दें, और ये फ्री टेलीग्राम है तो इसको ज्वाइन कर लें। साथ में अपना ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है। ड्यूरिंग मार्केट में हम लोग बिल्कुल डिस्कशन करते हैं और उस पर पूरा अपना जितना हो सके सटीक विश्लेषण के साथ हम चलते हैं। अभी जैसे फैक्ट शीट आ गया है तो अब बोलोगे सर फैक्ट शीट कैसे, कहाँ, क्या, पता नहीं, 75 क्वेश्चन पूछ दीजिएगा। उससे पहले आप पूछिए, मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख दीजिए निफ्टी इंडाइसेस। क्या लिखिएगा? niftyindices.com। ठीक है, जैसे niftyindices.com लिखिएगा, ये पहला वाला आएगा महाराज, इसको क्लिक कर दीजिएगा, कुछ मत सोचिएगा। जैसे क्लिक करिएगा, एक बहुत विचित्र टाइप का इस प्रकार का सभी सेक्टर को दिखाता हुआ एक आ जाएगा। नीचे में वर्ल्ड घूम रहा है, आपको नीचे कुछ नहीं करना, डायरेक्ट ऊपर आना है। यहाँ रिपोर्ट लिखा हुआ है, रिपोर्ट में क्लिक करना है और यहाँ पर निफ्टी फैक्ट शीट लिखा हुआ है और निफ्टी फैक्ट शीट में चले जाना है। सॉरी, इंडेक्स फैक्ट शीट लिखा हुआ है और इसमें चले जाइए। जैसे आप इंडेक्स में चले जाइएगा, ये आ गया। जिसको ओपन करके देखना है, ओपन करने के लिए यहाँ क्लिक कर दीजिए। डाउनलोड करना है तो यहाँ क्लिक कर लीजिए, या तो ओपन करके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, कुछ भी आप कर सकते हैं। उसी तरह इसमें ब्रॉडर, सेक्टोरियल, थीमेटिक, स्ट्रेटजी, ठीक है, सब दिया हुआ है। चलिए, ये तो आपको बता दिए मोटे मोटा एक तौर पे, नहीं तो बाद में फिर पूछते हैं तो उससे अच्छा पहले ही बता दिए। तो आइए फिर हम फैक्ट शीट दोनों डाउनलोड है हमारे पास, मार्च का भी है, ये देखिए मंथ ऑफ मार्च का, और ये आ गया अप्रैल 2030 का। ठीक है, मार्च का और अप्रैल का। तो सबसे पहले 500 लिए। 500 क्या है कि ये तो बरगद का पेड़ है, पूरा ओवरऑल 500 है, समझ रहे हैं? तो वही चीज़ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे पहले 500 में मार्च का जो इसका पीई था 23.54, ठीक है, और अप्रैल में 24.09। तो थोड़ा सा बढ़ा है, तो कोई दिक्कत फिलहाल नहीं है, थोड़ा सा बढ़ के आया है। तो चलो जी, बढ़िया है। अब हम आते हैं यहाँ पर HDFC 500 में वेटेज देखते हैं। पिछले बार बड़ा कंफ्यूजन था और कुछ नहीं किया था मार्च में, जो था पहले का उसी को कैरी फॉरवर्ड कर दिया था। इस बार बैंक में पोजीशन बढ़ा है ना, चाहे HDFC बैंक 7.86 से 8.01, ICICI 5.38 से 5.51, हल्का हल्का बढ़ाया है। रिलायंस इंडस्ट्री में भाई साहब पोजीशन बढ़ा है, ये एक अच्छी बात है। इंफोसिस में कम हुआ है। भारतीय एयरटेल में पोजीशन हल्का सा बढ़ा है। लार्सन एंड टूर्बो में पोजीशन आपको घटा है। ITC बस इक्वल रखा है। TCS 2.08 से कम किया गया है। एक्सिस बैंक में कम किया गया है। कोटक महिंद्रा बैंक में पोजीशन कम किया गया, कम क्या, इक्वल ही है। तो मतलब कहने का ये है कि जो लार्ज बैंक है उस पर कॉन्फिडेंस बढ़ाया गया है, इसमें अच्छी बात है। ठीक है, तो इसमें आप टॉप 10 ADD भी ध्यान रख सकते हैं कि टॉप 10 वाला को भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि जब लार्ज कैप में बढ़ाया है तो उसमें बेनिफिट बनेगा ही बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलो जी, ये तो हो गया। अब आइए थोड़ा सेक्टर देख लेते हैं कि सेक्टर में क्या वेट रखा है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं, जिससे क्या है कि पूरे महीना के लिए निश्चिंत आदमी हो जाता है। और पिछले बार तो काफ़ी उथल पुथल था, है ना। तो फिलहाल आइए, ये आपको निफ्टी 500 है, ये आपको मार्च का है फैक्ट शीट 25 का, ये अप्रैल का, ठीक है, अप्रैल 25 का। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि फाइनेंस में 30.87 था, तो वहाँ से पोजीशन 31.36 बढ़ा है, मतलब थोड़ा बढ़ा है। IT में कम किया है, IT इंडेक्सेस में कम किया। ऑयल एंड गैस में पोजीशन बढ़ाया है। ठीक है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, इसमें जो है पोजीशन बढ़ाया है। ऑटो पोजीशन बढ़ाया होगा, 6.48, 6.59 बढ़ाया है। हेल्थ केयर 6.50 से 6.43 हुआ, तो पोजीशन कम किया है। कैपिटल गुड्स में 5.39 से यहाँ भी हल्का कम किया है। कैपिटल गुड्स कंज्यूमर सर्विसेज 3.46 से हल्का सा बढ़ाया है। टेलीकम्युनिकेशन में 3.27 से पोजीशन को बढ़ाता हुआ 500 में, और पावर में 3.43 से। इस बार पावर तो दे दिया है, अब थोड़ा सा शांत होगा। मेटल में क्या स्थिति है? मेटल में भी पोजीशन कम किया है ना। कंज्यूमर ड्यूरेबल जो था उसमें था 2.86, अभी भी 2.89 है, तो जस्ट इक्वल है, कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है। कंस्ट्रक्शन में 2.69, यहाँ कंस्ट्रक्शन 2.88 कम किया है। केमिकल में 2.09, 2.6, तो हल्का इक्वल है। बाकी तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल ये सब छोटा छोटा आ जाता है। 2.11 है, तो यहाँ कम किया गया है। सर्विसेज में 1.7 था, तो ये तकरीबन ठीक है। ये जो है ना लास्ट का काफ़ी छोटा हो जाता है। टेक्सटाइल, फॉरेस्ट, रियलिटी में 1 पॉइंट है, तो रियलिटी इक्वल है। और टेक्सटाइल जो है, टेक्सटाइल भी तकरीबन इक्वल में है। मीडिया और अभी इसका नया इंडेक्स खुला है, उस पर भी हम करेंगे वेव करके। इंटरटेनमेंट में नया एक वेव करके है, उस पर भी बात किया जाएगा। नया इंडेक्स है तो चर्चा तो बनता है ना, तो करेंगे चर्चा। फिलहाल रियलिटी जो है, हाँ, टेक्सटाइल भी आपको बता ही दिए।
और मीडिया वाला तो अपन चर्चा किए ही, तो ये तो इक्वल ही है। और बाकी ऐसी है ना, फॉरेस्ट भी ठीक ठाक है, उतना ही है। और चलिए फिलहाल जो हम सारे सेक्टर को एक बार कनेक्ट करके देखते हैं कि किस में क्या हुआ है नहीं हुआ है, तो यहाँ पर हमको पता चल जाएगा। तो मेन जो है अपना फाइनेंस, तो फाइनेंस में पोजीशन बढ़ा है, तो ये एक अच्छी बात है ना। और आपने देखा है कि फाइनेंस का पोजीशन बढ़ने के कारण पिछले बार भी, मतलब पिछले बार तो उसके पिछले की तरह हरकत किया था। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो फाइनेंस बढ़ा है, तो पिछले बार क्या बढ़ा था, तो आपको पिछला बार ये देखिए फरवरी टू मार्च का है, तो पिछला बार में 30.89 से 30.87 पिछले बार फाइनेंस में नहीं बढ़ोतरी हुई थी। तो इस बार पोजीशन चेंज हुआ है। आईटी में पोजीशन कम हुआ था और अभी भी आईटी में पोजीशन कम हुआ है। ऑयल एंड गैस में इक्वल था, अभी पोजीशन बढ़ा है। फास्ट मूविंग में निगेटिव था, अभी ठीक है। ऑटो निगेटिव था पिछले बार, और ये देखिए ना ऑटो निगेटिव है ना, इस बार ऑटो पॉजिटिव है, ये देखिए। इसीलिए मैंने इसका रखा है आपको दिखलाने के लिए। ये देखिए फाइनेंस पिछले बार जो था 30.86 कम था 89 से, तो यहाँ पर प्लस है। तो यहाँ हम लोग का मेन फोकस होना चाहिए कि फाइनेंस जो कि प्लस है तो बढ़िया है। हाँ, एक तरफा बहुत ज़्यादा प्लस नहीं है कि वही भागेगा, नहीं पॉजिटिव है। जैसे पिछले बार पॉजिटिव नहीं था, इस बार पॉजिटिव है। आईटी में थोड़ा कम किया है, 8 पे आ गया है ना। तो यहाँ पर ही ऑयल एंड गैस में हल्का पोजीशन बढ़ाया तो बढ़िया, फास्ट मूविंग में बढ़ाया, ऑटो कंपोनेंट्स में बढ़ाया, और ऑटो में हम लोग ऑलरेडी पोजीशन बना रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ हेल्थ केयर में कम किया है, तो हेल्थ केयर देखना है कि ऊपर से कुछ करेक्ट हुआ है कि वहीं का वहीं है, तो उस पर भी ध्यान रखना है। तो जो भी गिरावट जिसमें होती है, अगर पोजीशन कम किया है और फैक्ट शीट में जो है पोजीशन कम किया हुआ दिख रहा है, ठीक है, मेरी बात समझिएगा, और मार्केट डाउन में है, तो कहीं ना कहीं उस सेक्टर का बॉटम बनता हुआ दिखता है, ठीक है। आप बोलिएगा नहीं समझे, तो नहीं समझे तो आप मार्केट में रुकिए, समझ जाइएगा, और हम क्या बोल सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ तो सेक्टर है ना सर, इतना सेक्टर है, 20-22 सेक्टर है, तो इस सेक्टर में खासकर 500 में कि गिरावट थमता पहले है और पलटता भी पहले है, तो यहाँ से भी काफ़ी हद तक आपको एक डायरेक्शन मिल जाता है। तो फाइनेंस का पॉजिटिव हो गया तो अच्छी बात है। और यहाँ ऑटो निगेटिव चल रहा था, तो ऑटो भी अभी फर्स्ट टाइम पॉजिटिव हुआ है। तो आप बोलोगे सर ऑटो ने तो रिटर्न दे दिया, चाहे फलाना ने, भाई ये रिटर्न नहीं है, रिटर्न बनेगा। ये तो गिरावट को खाली अपना पलटा है, चाहे जो भी है, रिटर्न नहीं बना, रिटर्न तो बनेगा, ठीक है। इस चीज़ को समझ के चलिए। तो यहाँ 500 ठीक है। और इस बार जो मुझे समझ में आ रहा है कि फाइनेंस आईटी एक थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा, तो पोजीशन कम किया है, और रिलायंस की तरफ से मजबूती रहेगी, फास्ट मूविंग, कंज्यूमर, ऑटो, ये सब में मजबूती रहेगी, तो मिला जुला मार्केट में रहेगा। हालांकि किसी भी कमोडिटी वाले में पोजीशन को घटाया है, तो ये एक अच्छी बात है कि कमोडिटी सेक्टर वाले में पोजीशन को कम किया है, तो ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। तो 500 एक पॉजिटिव नोट के साथ इशारा कर रहा है कि भाई साहब निफ्टी जो है, निफ्टी 50, निफ्टी 500 में फाइनेंस, ऑयल एंड गैस, फास्ट मूवी, ऑटो, कंज्यूमर सर्विस, टेली कम्युनिकेशन तो छोटा छोटा है, तो मेन है फाइनेंस, ऑयल एंड गैस, फास्ट मूवी। तो ऑयल एंड गैस अभी तक रिटर्न बना के नहीं दिया है, तो उसका भी बारी है कि अब वो रिटर्न बना के दे, ठीक है। तो कुल मिला के बढ़िया है, तो अच्छा है, ये हम लोग को तेज़ी की तरफ अग्रसर करेगा। और आईटी में अभी निगेटिव है, तो आईटी में इन्वेस्टमेंट का जगह बनता है, और आईटी इंडेक्स अभी नीचे आ सकता है, तो ठीक है 500 का। तो अभी जो निफ्टी 500 को हम लोग कवर किससे करते हैं, तो हम लोग कवर करते हैं एमओ निफ्टी 500 से, ठीक है। ये ईटीएफ का नाम है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। और ये हम लोग का लॉन्ग टर्म में होल्ड है। आप बोलिएगा लॉन्ग टर्म में, जी बिल्कुल लॉन्ग टर्म में है, इसका पोजीशन आपको हम शेयर कर देंगे कि देख लीजिए मेरे पास लॉन्ग टर्म में ये पोजीशन होल्ड में है, ठीक है। तो अभी देखिए जैसे पिछले बार हुआ था, तो पिछले बार से अभी तक इसने 6% का, 5.5 के ऊपर का रिटर्न जनरेट करके दिया है। और अगर लो से देखा जाए तो लो से भी बढ़िया मतलब जनरेट करके दिया हुआ है। तो यहाँ कहीं ना कहीं फाइनेंस का लो बनना भी अच्छा था। मतलब मेरा कहने का है कि देखिए 9% का रिटर्न आपको दिया है 7 अप्रैल से और 2 मई तक, तो कमाले हो गया भाई साहब। ये तो कमाले ना है जी। अप्रैल में 1 अप्रैल, चलिए 1 अप्रैल से लीजिए, चाहे 1 अप्रैल से भी लीजिएगा तो भी आपको 4% अप है। और यहाँ मई से मतलब 7 अप्रैल से लीजिएगा तो यहाँ आपको 9% का अप दिख रहा है। तो ये तो कमाल हो गया, बहुत बढ़िया रिटर्न बना के दिया। और निफ्टी 500 तो हम लोग का होल्ड में है, सब कुछ मतलब अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिसको कवर करना है इसके साथ कवर कर सकते हैं। बाकी 6 महीना में ये अभी -2.3 है, ड्यूरिंग दिस ईयर में ये 1.5% माइनस है, और 1 साल में ये 6.5% प्लस में है। तो ये निफ्टी 500 है, बहुत अच्छा है, पूरे 500 को कवर करता है, 500 स्टॉक को कवर करता है। तो इसमें मेरा लॉन्ग टर्म जाता है, इसमें हम स्विंग नहीं करते हैं। फिलहाल इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।